हाय एवरीवन। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। जो भी इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ जाके पहले प्रीवियस लेक्चर को आप अटेंड कीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आज जो कुछ प्रॉब्लम हम कराने वाले हैं वो सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर पे बेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको गिवन है cos -60 डिग्री, tan 210 डिग्री, sin 300 डिग्री या cos 120 डिग्री, तो इसकी वैल्यू बताना है। हमने आपको एक बताया था एक कॉन्सेप्ट कि अगर cos माइनस थीटा है तो इसको हम cos थीटा लिख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इसका मतलब cos -60 है तो इसको हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये सारे वैल्यू आपको याद होने चाहिए। अगला है tan 210। अच्छा, tan 210 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 210 का तो मान पता है नहीं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं tan 180 प्लस 30, ऐसा लिख सकते हैं। और आपको मैंने ये भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर tan 180 प्लस थीटा है तो वो क्या होगा, वो tan थीटा के बराबर होगा। 180 और 360 में tan का tan ही रहता है, तो ये हो जाएगा tan 30। और 180 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि तीसरे चतुर्थांश में आएगा, और तीसरे चतुर्थांश में क्या धनात्मक होता है, सिर्फ tan जो होगा धनात्मक होगा, बाकी सारे ऋणात्मक होंगे। और tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3। तो ये आपको पता चल गया। ये आपका आ गया cos 60 और ये आ गया आपका tan 30 यानी कि tan 210 की वैल्यू। ऐसे ही अगर हम बात करें sin 300 डिग्री की, तो इसको हम कितना 300 का मान तो हमें पता नहीं है। अब 300 का मान नहीं पता है तो हम इसको लिख सकते हैं sin 270 प्लस 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या भाई, 270 वाले में हमने क्या बताया था, 270 में हमने ये बताया था कि साइन अगर है तो कॉस में होगा। अच्छा, 270 प्लस का मतलब क्या हुआ कि ये आ जाएगा चौथे चतुर्थांश में। चौथे में साइन पॉजिटिव होता है नहीं, सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन का कॉस तो होने होना है, क्योंकि 270 है, 90 और 270 में साइन का कॉस होता है। तो ये हो जाएगा cos 30 और 270 प्लस है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो इसका आंसर आएगा -√3/2। अब जिसको भी दिक्कत हो रहा है वो प्रीवियस लेक्चर को प्लीज पहले अटेंड कीजिए। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये बेसिक चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगला है कि अगर आपको गिवन है cos 120, cos 120 की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हम लिख सकते हैं इसको cos 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। अब 180 माइनस थीटा क्या होगा, 180 का मतलब हो गया आपका सेकंड चतुर्थांश में आएगा। सेकंड चतुर्थांश का मतलब क्या होता है कि साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। और 180 और 360 में क्या होता है, कॉस का कॉस ही रहता है, यानी ये रहेगा cos 60 रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश था। सेकंड में आपका सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। और cos 60 कितना होता है 1/2, यानी ये हो जाएगा -1/2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये चारों का वैल्यू हम कैसे निकाले हैं। क्लियर एवरीवन? हाँ, अब इसी के साथ अगला अगर क्वेश्चन हम डिस्कस करें, मान लो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हैं। मान लो आपको दे दिया ऐसा लिखा है, निम्न के मान ज्ञात करो। पहला आपसे बोला है साइन 135 डिग्री, दूसरा है कॉस 150 डिग्री, और थर्ड है साइन 270 डिग्री, और फोर्थ है कॉस 270 डिग्री। इन सब का हमें मान निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे।
तो बेसिक चीज़ें जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर वो याद रहेगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो साइन 135 है, इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, साइन 135 का मान हमें नहीं पता लेकिन हम इसको 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। ठीक है। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा जो होगा वो होगा कॉस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस 45, क्योंकि साइन क्या हो जाता है 90 में कॉस में कन्वर्ट हो जाता है साइन। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/√2, कॉस 45 साइन 45 सारी की सारी वैल्यू होती है 1/√2। क्लियर। तो ये हो गया आपका पहला। ऐसे ही अगर हम बात करें सेकंड वाले की, ये है आपका कॉस 150 है। अब कॉस 150 का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस 150 को हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, कॉस 180, कॉस 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि 180 हो चाहे 360 हो, इसमें 180 में क्या हो जाता है, 180 और 360 में कॉस का कॉस ही रहता है, यानी ये हो जाएगा कॉस 30 तो होगा। अब बात यह है कि आगे माइनस आएगा या नहीं आएगा। अच्छा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस का मतलब कौन सा होगा, ये हो जाएगा सेकंड चतुर्थांश, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है तो ये आ जाएगा माइनस, यानी ये हो जाएगा -√3/2, क्योंकि cos 30 की वैल्यू होती है -√3/2 होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 90। अब 180 प्लस 90 का मतलब क्या है कि भाई आपको पता है कि 180 हो या 360 हो, इसमें साइन का तो साइन रहेगा, यानी ये हो जाएगा आपका 180 प्लस 90 हो जाएगा साइन 90, साइन का साइन रहेगा। लेकिन अब बात यहाँ पे है कि आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो 180 प्लस थीटा में क्या होता है, थर्ड चतुर्थांश में आएगा, थर्ड में क्या होता है, सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस, यानी ये आ जाएगा -1, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर चौथा है cos 270, cos 270 की वैल्यू निकालना है, इसको आप लिख सकते हो cos 180 प्लस 90 लिख सकते हो। ठीक है। अब आपको पता है कि cos का क्या रहेगा, cos ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे तो हो जाएगा cos 90। ठीक है। और आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड में, थर्ड चतुर्थांश में आपका cos का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -cos 90, क्योंकि थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है और cos 90 क्या होता है, 0, तो ये हो जाएगा आपका 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि साइन 270 की वैल्यू तो -1 होगी लेकिन cos 270 की वैल्यू हो जाएगी 0। अब इसके बाद हम कुछ बेसिक महत्वपूर्ण फार्मूले बताएंगे जो आपके त्रिकोणमिति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसको यूज करेंगे फिजिक्स में, तो उसको नोट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला, जिसे आप महत्वपूर्ण सूत्र बोलते हो, इंपॉर्टेंट फार्मूले। अगर कहीं पे भी साइन a प्लस बी लिखा है तो आप लिख सकते हो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अगर कहीं पे साइन a माइनस बी लिखा है तो आप लिख सकते हो साइन a कॉस b, बस प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा कॉस a साइन b हो जाएगा। ऐसे ही अगर कहीं पे कॉस a प्लस बी लिखा है तो आप लिख सकते हो कॉस a कॉस b माइनस, प्लस जब यहाँ होगा तो यहाँ माइनस आएगा, साइन में प्लस था लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यानी ये हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस ए कॉस बी रहेगा, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी रहेगा। ठीक है। ऐसे ही अगर
कहीं पे भी कॉस ए माइनस बी लिखा है तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा। अब अगर कहीं पे भी लिखा है ऐसा कुछ tan ए प्लस बी लिखा है, मान लो tan ए प्लस बी लिखा है, तो आप लिख सकते हो tan ए प्लस tan बी अपॉन में 1 माइनस tan ए tan बी। ये बेसिक फार्मूले हैं मैथ के जो आपको याद रखना है। बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें जस्ट ये फार्मूले हमें अप्लाई करने रहेंगे। पूरा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो मैथ आप जाके पढ़िए, वहाँ पे आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए कहीं पे भी tan a माइनस बी लिखा है तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 प्लस tan a tan b हो जाएगा। तो ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। फिर अगर कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा हो, मान लो साइन 2a लिखा है 2a, तो इसको आप लिख सकते हो 2 साइन a कॉस a। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो, मान लो tan 2a लिखा है, तो tan 2a अगर लिखा है तो आप लिख सकते हो 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर मान लीजिए cos 2a लिखा है तो cos 2a इक्वल टू हम लिख सकते हैं, जब यहाँ पे 2a होगा तो यहाँ पे आ जाएगा a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 2a होगा तो ये a हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है 2a था तो यहाँ पे a आ गया है, यहाँ पे 2a था तो यहाँ पे a आ गया है, सेम चीज यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आप cos 2a को ऐसा भी लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी लिख सकते हो, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना, यानी कि cos 2a का ये तीनों इक्वल होगा, तीनों हम लिख सकते हैं। अब जैसा हमें यूज करना होगा उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एवरीवन। थैंक यू। इसके आगे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।